हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को भारत की कुछ प्रमुख गुफाओं के बारे में बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और एलिफेंटा की। ये हमारी महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। वहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है औरंगाबाद। तो हम लोग एक मैप बनाएंगे भारत का, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है बेटा। सब लोग मेरे साथ हम बना लो, इसको बिल्कुल सीधा गर्दन ले जाओ ऐसे। ये यहाँ सिक्किम तक ले जाने के बाद जो है ऐसे जोड़ दिया मैंने, इसको जोड़ दिया श्रीलंका को। क्या जोड़ दिया? श्रीलंका। तो हमारी जो पढ़नी है, हमको सिर्फ इतना भाग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इतना भाग। यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है 10 किलोमीटर की दूरी पर। एक द्वीप है, कौन सा? एलिफेंटा। क्या है बेटा? एलिफेंटा द्वीप। यहाँ पर महाराष्ट्र है। कौन सा ये बेटा राज्य है? महाराष्ट्र। मतलब मुंबई। यहाँ पिक्चरें बहुत बनती हैं, कला। यहाँ पर कला का विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर कई आर्ट के कॉलेज वगैरह भी हैं। जे मतलब उनके बारे में हम बताएंगे, जैसे जे स्कूल है। और हम आज पढ़ेंगे एलिफेंटा गुफा। क्या पढ़ेंगे? एलिफेंटा गुफा, जो एलिफेंटा द्वीप पर है। कहाँ है बेटा? एलिफेंटा द्वीप पर है। तो ये है महाराष्ट्र। क्या है? हमको टॉपिक क्या पढ़ना है? यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़नी है। 1 2 3। 1 2 और 3। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एलोरा से, अजंता से और एलिफेंटा से। तो आज हम डाल रहे हैं, पहले पढ़ेंगे एलिफेंटा के बारे में, फिर एलोरा के बारे में, फिर अब इसमें सब लोग समझो कि ये कहाँ है। मुंबई मतलब महाराष्ट्र। कहाँ है बेटा? महाराष्ट्र कहाँ या मुंबई। यहाँ पर क्या है? बॉलीवुड पिक्चरें बनते हैं, कला का केंद्र है ना। तो यहाँ पर जो है एलिफेंटा का घिरी है। कहाँ घिरी है बेटा? समुद्र से। तुमको सबको पहले हमने बताया था, ये सब चारों तरफ क्या है बेटा? ये पानी है। ये कौन सा एरिया है? अरब सागर। कौन सा है? अरेबियन सी। नीचे क्या है? हिंद। तो यहाँ पर कौन सा सागर बोला जाएगा? ये समुद्र से घिरी है, इसलिए हम बोलते हैं धारापुरी। धारापुरी, इसीलिए हम इसको धारापुरी बोलते हैं। मतलब यहाँ कोई टेम्पल बना हो, गुफाएं बनी हुई और चारों तरफ क्या है बेटा मेरे? इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? धारापुरी। अगला पॉइंट और समझो, कितनी है गुफाएं यहाँ पर? कितनी है बेटा? एलिफेंटा। हेडिंग डाल लो बेटा, एलिफेंटा गुफा। कुल कितनी है बेटा? 7 है। कितनी है? गुफा अगर बात करें कुल कितनी है बेटा? 7। 7 मेन चीज़ें लिखो। ये चारों तरफ कहाँ से घिरा है बेटा? चारों तरफ घिरा है बेटा, चारों तरफ घिरा कहाँ से न है? समुद्र से। क्या है से बेटा? समुद्र। कुल 7 गुफा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ये, यहाँ पर त्रिमूर्ति पाई गई। क्या मूर्ति पाई गई? मूर्ति कौन सी रहे बेटा? मूर्ति, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति मतलब 3 मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु, हाँ ब्रह्मा विष्णु। एक मूर्ति ब्रह्मा की और एक विष्णु की और एक
अब समझ में आया बेटा? ये तीनों समझ में आ गया होगा त्रिमूर्ति। अब इसमें कोई विशेष बात तो है नहीं। अब इसे जो है ये मूर्ति के जो भी आज तक गुफाएं बनी चट्टाने काट के बनाई गई। कैसे बनाई गई? कोई भी गुफा है वो चट्टाने काट के बनाई गई। मगर यह है कहाँ? समुद्र के द्वीप में आए। कहाँ पर है की दूरी? ये यहाँ से लेकर के यहाँ जो दूरी है ये इसके आगे है, ठीक है। एक द्वीप है, क्या है? हाँ, वहाँ पर बनी है। और इनकी ऊंचाई जो है 20 फुट है लगभग। 20 फुट? हाँ, इनकी जो ऊंचाई है मूर्ति के क्या फुट है बेटा? 20 फुट। और 6.1 मीटर। 1 मीटर में 3 फुट होते हैं और गुणा कर दो 3.3 से नहीं तो वही आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अगर कोई पूछ ले कितने बड़ा रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति तो कई फुट बताइए? 2 मंजिला, लगभग 20 फुट। अगला है एलोरा में है, एलिफेंटा में है। यहाँ पर हाथी दिखाई पड़े रहे। क्या दिखाई पड़े रहे? हाथी। और किस लिए प्रसिद्ध है बेटा? मूर्तियों के लिए। काहे के लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति के लिए। के लिए प्रसिद्ध है? अगला पॉइंट है ये कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? मुंबई लिखा है कि नहीं? तब फिर अजंता एलोरा कहाँ है? कुछ औरंगाबाद के पड़ोस में है, मुंबई में है, ठीक। अगला पॉइंट है, अब तुमका कोई पूछे काहे से घिरा है तो समुद्र से नहीं। और क्या बोला जाता है नाम? धारा पूरी प्रो। अगला पॉइंट है एलिफेंटा गुफा कहाँ से? ये भी तुमको मालूम है। पहले टापू पूछा जाए, यहाँ पर पुर्तगाली लोग आ रहे हैं। कौन आ रहा है बेटा? पुर्तगाली के यहाँ क्या दिखाई पड़ा रहा है? हाथी। क्या दिखाई पड़ा? अब यहाँ पर जो बात करी जाए एलिफेंटा में, यहाँ किस लिए प्रसिद्ध है वो तो तुमको मालूम होगा। काहे के लिए प्रसिद्ध है? 3 मूर्तियाँ पाई गई। काहे के लिए? 3 मूर्तियाँ पाई गई। कौन कौन सी? विष्णु की और महेश की। ठीक। अगला प्रश्न बनता है एलिफेंटा गुफा किससे घिरी है? कहते घिरी है? हाँ, बहुत अच्छा, कितना सरल है। अब ये हमारा टॉपिक समाप्त। कितना है? छोटा सा टॉपिक था। और एलिफेंटा जिसे मतलब वहाँ देखा गया इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? एलिफेंटा। हाँ, कौन देखित रहा बेटा? इसका प्राचीन नाम धारापुरी रहा है, मगर जब पुर्तगाली लोग क्या कर रहे हैं इनका नाम रखे ने। हाँ, एलिफेंटा का नाम पहले क्या था? धारापुरी। क्या था? अब पुर्तगाली लोग का नाम धर देने का बेटा? पुर्तगाली लोग का नाम ही का धरें? एलिफेंटा। क्या रखी ना बेटा? एलिफेंटा। इतना समझ में आ गया ये। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिगिरिया। कौन सी गुफा? सिगिरिया गुफा। एलिफेंटा में बहुत सारी चीज़ें आकृतियाँ ली गई हैं, जैसे शिव के यहाँ देखते हुए, कला भित्ति के यहाँ देखते हुए, वैसे वहाँ पर भित्तियाँ काटी गई और बनाई गई, ठीक है। और ये एलिफेंटा गुफा समुद्र तट से 6 मील दूर। 6 मील। कितनी दूर है? 6 मील समुद्र तट के मुंबई से यहाँ से कितनी दूर है बेटा? 6 मील दूर है। कहाँ? एक टापू है। कौन सा टापू? क्या नाम है? एलिफेंटा द्वीप। अगर पूछे कौन राज्य में है क्या बताइए? हाँ ठीक, महाराष्ट्र। ठीक।
तो बेटा ये आज का टॉपिक जो हमने पढ़ाया है एलिफेंटा गुफा, ये महाराष्ट्र में, इसका प्राचीन नाम धारापुरी, पुर्तगालियों ने देखा तो इसका नाम एलिफेंटा दे दिया। यहाँ पर जो है त्रिमूर्तियाँ पाई गई और 7 गुफाएं पाई गई। इसमें विभिन्न प्रकार की भित्तियाँ, इसका विस्तृत विवरण किसी और दिन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास समाप्त। यहाँ पर जो एलिफेंटा, हम के कुछ पॉइंट इस प्रकार हैं बेटा, नोट करो। जैसे नंबर 1 पर ये जो एलिफेंटा, पुर्तगाली लोग हाथी देखें तो इसका नाम हाथी रख दें, मगर ये कौनी शताब्दी में बनी रहा है? 8वीं-9वीं शताब्दी में। ठीक है, अगर बात की जाए हाथी की जो मूर्ति वगैरह संग्रहालय जो भी पाई गई स्थापत्य कलाएँ, वह गार्डन संग्रहालय रहा है। कौन नाम से रहा है? मुंबई के रहा विक्टोरिया गार्डन। एक विक्टोरिया तुम्हारा वेस्ट बंगालों में है, मगर ये हाथी त्रिमूर्ति कला वाला कहाँ पर रखा गया? विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय। कहाँ बेटा? मुंबई, यहाँ रखा गया। दूसरा है राष्ट्रकूट, जो राजा हुआ करते हैं उनके समय में जो कला बनाई गई है बहुत ही सर्वोत्तम है। ऐसी है। और तीसरी चीज़ है त्रिमूर्ति कला। एक क्या है? स्थापत्य है। ठीक है, फिर से समझ लो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां हैं। वो कितनी ऊंचाई तक की हैं? 20 फीट, मतलब 2 मंजिल। कितना मंजिल बेटा? 2 मंजिल। यहाँ पर मकान 10 फुट का 1 मंजिल होता है, तो यहाँ पर समझ लो 2 मंजिल घेरी, चारों तरफ से घिरा है। किधर? कौन सा चारों तरफ? समुद्र से, अरेबियन सी, धारा प्रवाह। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने आज एलिफेंटा गुफा पढ़ लिया है और आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त। आप लोगों को इसके बाद पढ़ाएंगे सिगिरिया गुफा, श्रीलंका। नहीं, सिगिरिया नहीं, इसी में के टॉपिक पढ़ाएंगे। अब हम पढ़ेंगे एलोरा गुफा। कौन सी? एलोरा। उसके बाद अजंता गुफा। ठीक है, देखो एलिफेंटा में है जो है गुफा में एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, वर्तमान में जो इसका नाम जो है क्या है? वीर माता जीजाबाई भोसले। यहाँ पर क्या रखा गया है? हाथी। क्या है? हाथी। और इसी का जो पुराना नाम है तो क्या था? विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय। अब वर्तमान में क्या नाम हो गया है? वीर माता जीजाबाई। ठीक है, इतना याद कर लो। ठीक है।